नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रबी की गिरदावरी डेट आ गई है, जिसकी डेट 21 तारीख से 28 तारीख तक रखी गई। दोस्तों ये कार्यकाल 45 दिनों का है और आपको 45 दिनों के अंदर ही इसे समाप्त करना है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप रबी की गिरदावरी किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको पहले अपना सारा ये ओपन करने के बाद में आपको यूज़र आईडी और OTP डालने के बाद में आपको इंटर होना है। इंटर होने के बाद में DTS, यहाँ जो DTS लिखा है यहाँ दबा के ऐसा आ जाना है। आपको अपने गांव का डाटा डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ आना है डाउनलोड पे, और डाउनलोड पे आने के बाद में यहाँ से आपको अपने गांव का डाटा जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ। गांव का डाटा डाउनलोड होने के बाद में आपको सिंपल सा क्रॉप सर्वेक्षण में आ जाना है। क्रॉप सर्वेक्षण में आपको जिस गाँव का, जैसे मेरे पास 2 गाँव है तो मैं 2 में से किसी एक गाँव का आने के बाद में आपको यहाँ जो एरो है यहाँ पे ऐसे दबाना है। अगर बहुत सारे लोग होंगे जो जिनकी न्यू जॉइनिंग है, जिनको पता नहीं है कि क्या होता है, तो वो मैं आपको बता दूँ। ऐसे एरो में आने के बाद में आपको यहाँ सूची दिख जाएगी जो आपके गांव है, शासकीय की है और निजी संपत्ति की है। और यहाँ मैप में आने के बाद में आप देख सकते हैं कि आप अभी किस जगह में खड़े हैं और आपको किस, जैसे मैं अभी 11 नंबर की जगह में खड़ा हूँ। ठीक है, आपको लोकेशन चालू कर देना तभी ये काम करेगा। लोकेशन चालू करने के बाद में आपको जैसे मैं 11 नंबर की जगह में खड़ा हूँ तो आप डायरेक्ट यहीं से भी जा सकते हैं। और 11 नंबर के अगर हो सकता है कि अधिक बटांकन हो तो उस बटांकन को देखने के लिए आपको यहाँ आके पारदर्शी में ऐसा करके दबाना है तो और इसको कम कर देना है। तो यहाँ आपके अगर जूम करके देखेंगे आप तो इसके बटांकन दिखेंगे। क्या है, अभी अपडेट नहीं आया है, इसी कारण से बटांकन दिख नहीं रहे। बाकी अब आप पारदर्शी जब अपडेट आ जाएगा तब इसके बटांकन आप देख पाएंगे। यहाँ आना है, फिर भी आ जाना आपको। जैसे हम 11 नंबर पे थे, लंबित में आने के बाद में आपको 11 नंबर ऐसे सर्च कर लेना है। 11 नंबर सर्च होने के बाद में यहाँ आना है। जैसे मुझे गिरदावरी करनी है 11/1/5 की, जिसका नाम है नीरा भाई। यहाँ आने के बाद में आपको इस पर एक बार दबाना है। यहाँ आपको दूरी दिखाई, ग्राम से दूरी दिखाई जाएगी और खसरे की दूरी दिखाई जाएगी। ग्राम से दी हुई दूरी को आपको यानी इसको अवॉइड कर देना है। खसरे की दूरी में आपको 0 मीटर है, तो मैं ये इसलिए दिखा रहा है 0 ताकि, क्योंकि मैं यहीं पे खड़ा हूँ। आप यहाँ से 50 मीटर की दूरी, अगर आपका जो खसरा है वो आपको 50 मीटर दूर है और आप जहाँ खड़े हो उससे 50 मीटर की दूरी है, तो आपको फिर भी काम हो जाएगा। और 50 मीटर से ज़्यादा है तो उसमें आपको 50 मीटर के उसके अंदर के दायरे में जाना होगा। तो यहाँ आने के बाद में आपको तीनों ऑप्शन को छोड़ देना है। आपको जो सबसे ऊपर में दिख रहा है मौसमी फसल, यहीं पे आपको आना है और यहीं पे आपको एकल और मिश्रित दोनों फसलों की जानकारी डालने की या दर्ज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हमारी अभी एकल फसल है, हमको अगली वीडियो में आपको मिश्रित फसल कैसे गिरदावरी करते हैं वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो और अभी तक आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हो सके तो शेयर भी कर दो यार। ठीक है, तो अभी हमारी जो फसल है वो एकल फसल है, तो फसल एक ही है। तो हम यहाँ से, अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे हम सर्च नहीं करते, हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। हमारी फसल है चना, ये यहाँ आ गए चना। आपको चने में ऐसा दबा देना है और चना सिलेक्ट हो जाने के बाद, हमारी फसल सिलेक्ट हो जाने के बाद में फसल की विधि में आपको छिड़काव क्या है। फसल को हम अंकुरित करके नहीं बोते, ना ही हमें रोपा जैसे लगाते उस प्रकार से लगाते, तो हम उसको छिड़कते हैं। इसीलिए यहाँ छिड़काव लगाने की विधि है। फसल की किस्म में हमें देसी डालना है। जो आपको अगर पता हो कि फसल की किस्म ये है, अगर नहीं पता है तो आपको देसी डाल देना, सिंपल सा। और फसल की जो किस्म है, जो दाने का बीज की जो किस्म है वो आपको पता नहीं है, तो आपको सिंपल से जानकारी उपलब्ध क्या है कि यार आसपास का तो पता होता है, लेकिन किसी दूर का व्यक्ति है जिसे हमें पता नहीं कि फसल की किस्म क्या है, तो वहाँ पे हम फसल की जो किस्म है वो कौन सी है, तो यार जानकारी उपलब्ध होने पे हम दबा के आगे बढ़ जाना है। और ये तो अपने आप ले लेगा वो। और जो सिंचाई की व्यवस्था में, सिंचित में, और दूर भी है वहाँ से, बोरवेल दूर है या तालाब है, नदी है, तब जो भी है पानी की व्यवस्था है वो दूर भी है, तो हमें सिंचित ही करना है, असिंचित करना ही नहीं है। समझ रहे हो, उसमें दिक्कत होती है।
यहाँ नलकूप में जैसे बोरवेल है, बोरवेल को नलकूप बोलते हैं। और नलकूप से उतार जो सिंचाई की पद्धति है उसमें बहाव करके आगे बढ़ाना है। और सिंपल सी एक फ़ोटो खींच लेना। आपको 3 फ़ोटो के ऑप्शन मिलता है, मिश्रित फसल भी हो या सिंगल ही फसल हो तो 3 फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपल सा हमें एक ही फ़ोटो अपलोड करना है। 3 फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बुआई की तारीख जैसे कि आप जानते हैं कि जो रबी की फसल है वो आपकी अक्टूबर में बोई जाती है। लगभग 15 तारीख के बाद में उसका बुआई चालू होती है। तो उसमें हमको 15 तारीख के बाद में डेट डालना था। हम जैसे यहाँ 23 तारीख डाल देते, 23 डालने का ओके कर देते, इसको आगे बढ़ गए। ये अपने आप ले लेगा 23/10/2024 को ये फसल बोई गई थी। एरिया यही रहेगा। और आपको जानना है इसी वीडियो में, अगर आपको जैसी एक बंदी है आपकी, मान लीजिए आपकी 50 डिसमिल की जगह उसी में आपकी बंदी भी आ रही है जिसमें चना बोया हुआ है, कोई भी फसल बोई हुई, और उसी में आपका मकान भी है, तो हम उसकी भी गिरदावरी करना बताएंगे, पूरी प्रोसेस बताएंगे हम इसी चैनल में। अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसको देखना है तो यार प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद में आपको इसको जोड़े पे ऐसा दबा देना। और जोड़े पे दबाने के बाद में आपको अपनी यूज़र नेम मतलब जो आईडी है वो आईडी दिख जाएगी आपको। और एकल जो हमने फसल जोड़े है 11/1/5 में हमने चना बोया और वो सिंचित है। और ये हेक्टेयर में एरिया दिखा रहा है 0.089। और यहाँ पे हमको अपलोड कर देना है। दोस्तों यार ये सर्वर के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा है, बाकी ये अपलोड हो जाएगा। देखिए ये अपलोड हो गया, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। या ठीक कर देना है। तो जैसे हमने अभी एक किए थे या सभी खसरे में आके आपको या देख लेना है। जैसे नीरा बाई है, इनका हमने अपलोड कर दिया। और अपलोड नहीं करोगे, आप अपलोड नहीं करोगे, करके रखोगे अपलोड, आप एक साथ भी 25 खसरे एक साथ आप लोग सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आना है आपको और यहाँ अपलोड में आपको यहाँ से दिख जाएंगे आपने कितने अपलोड किए। तो नीरा बाई का हमने अभी किए थे 11/1/5, ये अपलोड हो गया सफलतापूर्वक। ये पटवारी की आईडी में चला गया और वहाँ से अब जो पटवारी साहब है वो अप्रूव कर देंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, अप्रूव अपने आप हो जाएगा। आपको बस गिरदावरी करते चलना है। तो धन्यवाद दोस्तों।